हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे साधारण ब्याज। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, बेसिक मैंने उसमें पढ़ा दिया है। जो भी इंट्रोडक्शन क्लास थी वो उसको ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको ये क्लास बहुत आसानी से समझ में आएगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन करते हो, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको बोर्ड पर, सब समझ में आता है, लेकिन जब आप स्वयं से करते हो तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको याद करने के लिए, इसको ध्यान करने के लिए, है ना, आपको जो है बार बार प्रैक्टिस में इसको लाना ही पड़ेगा। ठीक, और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको बोल करके आप सॉल्व करिए, है ना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा तो देखिएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से आप स्वयं से सॉल्व करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर नहीं भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तब भी आपको समझ में आने लगेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे भी बहुत अच्छी मेरी मैथ थी, पहले मेरी मैथ भी जो है वीक थी, लेकिन मैंने कोशिश किया और मैंने सीखा। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है ना। बस ये है कि आपको उसके लिए उसके अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो। तो बस यही है, आपको जो मैंने बताया इसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आपको शो होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास ज़रूर करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किसी धनराशि पर, ठीक है, कोई धनराशि है और उस पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्ष का ब्याज 729 रुपये है। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें जो रेट दिया हुआ है, रेट अर्थात जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 3% दिया हुआ है, और टाइम दिया है 9 वर्ष का। ठीक है, 9 वर्ष का, ये ईयर लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में YR लिख दिया है। तो देखिए आपको दो चीज़ें इसमें मिल गई है, और एक चीज़ और दिया है, ध्यान रखिएगा, ब्याज दिया हुआ है आपको। ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट है 729 रुपये, 729 रुपये। ठीक है, ये अब देखिए, अब आपको इसमें बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना है। देखिए जो साल दिए है ना, साल से ही जो देखिए ईयर दिया है ना, 9 साल दिया हुआ है, 9 वर्ष दिया हुआ है, 9 वर्ष से ये जो ब्याज मिला है ना 729 रुपये, ये 9 वर्ष में मिला होगा। इसी रेट के अनुसार 3% के हिसाब से 729 रुपये इसमें ब्याज मिला होगा। आपको मैंने बताया है कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष उतना ही मिलता है जितना कि पहले वर्ष मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है कि जो साधारण ब्याज होता है, जो पहले साल में होता है जितना, उतना ही आगे भी ईयर में होता है। चाहे दूसरे साल में देखेंगे आप, तीसरे वर्ष में देखेंगे, चौथे वर्ष में, सब में ही साधारण ब्याज बराबर होता है, उसमें कोई भी घट बढ़ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पहले साल में 50 रुपये किसी मूलधन पर ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी 50 रुपये ही मिलेगा, तीसरे साल भी 50 रुपये ही मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए 9 वर्ष में 729 रुपये ब्याज मिला है, ये इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये ब्याज है। ठीक है, ये ब्याज है। तो आपको करना क्या है, इस 729 को इस 9 से, ये जो 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि देखिए 9 वर्ष में 729 रुपये मिला है, अगर आप इसी 9 से 729 को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा आपको। ठीक है, काट दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9 8 72 और 9 एकम 9, तो ये कट गया, ये आ गया 81। ठीक है, अब 81 आ गया। भाई देखिए आपने क्या निकाला, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का जो ब्याज निकाला वो 81 रुपये निकाला, है ना। 81 रुपये ब्याज जो है वो 1 वर्ष का आया, और 1 वर्ष में रेट कितना लगाना है आपको, 3% ही तो ब्याज लगाना है। 1 साल का ब्याज 3% है, तो 3% की वैल्यू 81 रुपये आ गई ना। भाई ध्यान रखिएगा, अब ये जो वैल्यू आ गई, 1 वर्ष में 81 रुपये और 1 वर्ष में 3% का ब्याज, यही तो करना है, 3% लगाना है। तो देखिए 3% बराबर हो जाएगा 81 रुपये के। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% निकाल लीजिए। तो देखिए इसको ऐसे ही आप लिख दीजिए, ये देखिए
मैंने ये जो परसेंटेज था इसको नीचे लिख दिया 100 के रूप में, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। अब यहाँ पर देखिए 81 मैंने लिख दिया। अब जब आप तिर्यक गुणा कराएंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा है, मैं देखिए पूरा आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो ये 3 तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से आप काट दीजिए, तो आप जब यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 2700 रुपये। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो आएगा 2700 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2700 रुपये, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मैंने हटा दिया है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले करना क्या है, 9 वर्ष दिया है और जितना ब्याज दिया है, चाहे जितना ब्याज दिया हो, लेकिन बस आपको देखिए यहाँ पर जो समय दिया है, समय से आपको ब्याज को डिवाइड कर देना है, 1 साल का निकाल लेना है, क्योंकि प्रतिवर्ष जो रेट दिया है वो 3% दिया है। तो जो ब्याज 1 साल का निकलेगा वो इस प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 3% लगाना है। और मैंने कहा कि हमेशा आपको जो है जो ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज, अगर 1 साल में 81 रुपये मिले हैं तो दूसरे साल भी 81 मिला होगा, तीसरे साल भी 81 मिला होगा, कभी चेंज नहीं होगा। जो पहले साल में ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज वो चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3% कोई अमाउंट रहा होगा, देखिए 2700 रुपये रहा होगा, है ना, ये देखिए है भी, मैंने लिखा है यहाँ पर 2700 रुपये। इसका 3% जब निकाला होगा तभी तो 81 आया होगा। तो बस आपको यही पता करना था कि 3% की वैल्यू 81 रुपये हमने निकाला, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी थी, मैंने निकाल दिया, 2700 रुपये आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है किसी धनराशि पर 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर 2/1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है, वह राशि कितनी होगी, मूलधन आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको सिंपल क्या करना है, जैसे अभी पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, बस आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कैसे करना है आपको। इसमें आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट इसमें दिया हुआ है, रेट दिया है 3/4%, ठीक है, और इसमें जो समय दिया हुआ है, टाइम जो दिया है वो है 2/1/3%, सॉरी गलती से निकल गया, 2/1/3 दिया हुआ है, ठीक है। ये वर्ष है, मैं यहाँ पर वर्ष लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो टाइम मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे आपको ब्याज भी दिया गया है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो दिया गया है वो है 210 रुपये, ठीक है। इतना आपको समझ में आया जितना मैंने अभी तक लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए करना क्या है आपको, मैंने आपको बताया था जितना ब्याज मिला है, ब्याज कितना मिला है 210 रुपये, कितने साल में मिला है, वो मिला है 2/1/3 वर्ष में। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कैसे आप इसको और छोटा कर सकते हो और इजी वे में ले जा सकते हो। तो 2 3 6 हो जाएगा, अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से 3 का, तो 3 दूनी 6 और ये 1 जुड़ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है, 3 दूनी 6 7, ठीक, 7/3 हो गया। अब अगर 7/3 से आप 210 को भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल आएगा ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। तो निकाल दीजिए 210 डिवाइडेड बाई, आप हमेशा करिए कि ये तो यहीं रहेगा लेकिन ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही हो तो आप हमेशा ऐसा करिए, जब आपको इस तरीके से कभी भाग देना हो तो इसके भी नीचे 1 लिख दीजिए, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा इसके मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 210 × 3/7। अब यहाँ से आप काट दीजिए तो ये 7 तिरिक 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ये 90 रुपये क्या आया, 1 साल का ब्याज आ गया। अब आपने जब डिवाइड कर दिया 210 को 7/3 से, तो 1 साल का ब्याज आ गया 90 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज जो आया वो आ गया है 90 रुपये, ठीक है, ये 90 रुपये आ गया है। आपको मिलता कितना ब्याज है, आपको मिलता है ब्याज, जिसको भी आप जो है और इजी वे में कर लीजिए, तो 4 3 12 और 12 3 15 हो जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा ना इतना प्रतिशत।
तो देखिए आपको कितना मिला है, 1 साल का मिला है 90 रुपये। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कि 15/4 और ये जो ये लिखा हुआ है ना प्रतिशत, इसको आप नीचे 100 में लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 90 के। क्योंकि 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 15/4% ही तो मिल रहा है। देखिए 1 साल में ब्याज जो मिल रहा है ना, पर वर्ष जो है, जो प्रतिवर्ष आपको मिलेगा ब्याज, वो क्या मिलेगा, वो 15/4% ही मिलेगा। 4 3 12 3 15%। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपल सा है, ये जो इतना है इसको आप ऊपर ले जाएंगे, जब इस साइड बराबर की साइड ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये जब 15 नीचे लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 15 छक्के 90 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यही प्रिंसिपल हो जाएगा, यही प्रिंसिपल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2400 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 15/4% बराबर हो गया 90 के, है ना। तो जो है पूरा 100% आपको निकालना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा 2400 आ जाएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 9.2/3%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 4.1/3% है, अगर कुल साधारण ब्याज हमें 11,900 प्राप्त होता है तो धन क्या होगा। आपको राशि बताना है, वह राशि क्या है। ठीक है, तो बताइए भाई, इसको भी आप सॉल्व करिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपल से क्या करना है, क्या क्या दिया है इसमें, तो देखिए इसमें आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, और आपको रेट जो दिया है, रेट देखिए ध्यान से। अब की बार बस थोड़ा सा अंतर ये है कि प्रत्येक ईयर जितने साल का इसमें दिया हुआ, जितने वर्षों का दिया हुआ है ब्याज निकालने के लिए, है ना, इसमें जितने वर्षों का ब्याज दिया है उतना आपको रेट भी दे दिया है। जैसे पहले साल में कुछ अलग रेट लगा हुआ है, अलग परसेंटेज है, दूसरे साल में कुछ अलग परसेंटेज है, तीसरे साल में कुछ अलग परसेंटेज है, तो वैसे दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, अब देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है, 9.2/3%, प्लस लगाइए। ठीक है, 3% प्लस, उसके बाद में फिर 4.1/3%। अब आप क्या करिए, इनको जोड़ना है। पहले और आगे लिख देता हूँ, टाइम कितना दिया है भाई, टाइम तो 3 साल हो जाएगा ना, क्योंकि आप देख सकते हो पहले साल के लिए इतना, दूसरे साल के लिए इतना, तीसरे साल के लिए इतना, ये भी प्रतिशत है। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे आप, तो देखिए 4 3 7, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 9 7 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, और आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जोड़ने का तरीका ऐसे जोड़ते हैं ना, 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए ये जो बराबर है ना, इसको ऐसे कर लीजिए 3, और यहाँ पर 1 2। अब देखिए 3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 3 7, 9 7 16, 16 1 17, क्योंकि यहाँ पर आपने जब 2/3 और 1/3 को जोड़ा तो कितना है, 1 आया, है ना। देखिए आपको एकदम बेसिक से सिंपल जितना हो सकता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से समझिए, है ना, कहीं पर कोई डाउट ना रह जाए। अब इसको आपने जोड़ दिया, यहाँ पर 17% हो गया, जो टोटल आया ये 17% आ गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये 17% मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका जो एडिशन है वो 17% आ गया। ठीक है, और इस टाइम को मैं यहाँ लिखूँगा, टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो ब्याज दिया हुआ है, ब्याज है, इंटरेस्ट जो दिया है वो है 11,900 रुपये। ठीक है, 11,900 रुपये है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखिए 17% आपको ब्याज मिला होगा, परसेंट के हिसाब से 17%, और रुपए के हिसाब से 11,900 रुपये मिला होगा। तो 17% के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया, क्योंकि 17% एक वैल्यू रही होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू रही होगी, कोई अमाउंट रहा होगा। ठीक है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा,
उसका जब 17% निकाला गया होगा तब 11,900 आया होगा। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि 17% बराबर 11,900 की। तो सिंपल सा कर दीजिए, 17% बराबर हो जाएगा 11,900 के। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 17/100 लिख सकते हो। ये जो परसेंटेज है नीचे ले आइए, बराबर में 11,900 इंटू ये अब 100 उधर जाएगा, बराबर के ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 17। अब काट दीजिए, जब काटेंगे तो देखिए 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, ये 7 बार, 2 जीरो बचा, दोनों जीरो यहाँ आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 एकम 7 हो जाएगा, और 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, तो ये 70,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो 70,000 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70,000। ध्यान रखिएगा, ठीक, ये ए हो जाएगा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज और जो ब्याज दिया होता है दोनों आपको बराबर करना होता है, बस इतना समझिए। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो साधारण ब्याज है, जो पहले साल में जितना ब्याज मिलेगा वो प्रत्येक ईयर उतना ही मिलेगा, उसमें कुछ भी ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर 10 रुपये आपको जो है 2 रुपये का ब्याज एक साल में मिला तो दूसरे साल भी आपको 2 रुपये का ब्याज ही मिलेगा। 10 रुपये दो पहले साल में तो दूसरे साल में भी 2, चाहे जितने साल के लिए फिर पैसा बैंक में रखा हो। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। सिंपल वे में आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए बैंक में आपने 1,000 रुपये जमा कर दिया, बैंक ने आपसे कहा, मान लीजिए आपने बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, जमा किया। बैंक ने आपसे कहा कि आपको 5% ब्याज देगा। ठीक है, 5% ये प्रतिवर्ष रहेगा, पर वर्ष। ठीक है, ये जो है पर वर्ष रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पर वर्ष आपको बैंक में आपको बोला गया कि 5% के हिसाब से आपको एक साल में 5% 1,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा, जो आपने पैसा जमा किया। 1,000 जमा किया, आप बैंक जाते हो, आपने सोचा कि दूसरे साल 2 साल बाद आप निकालने पैसे को। ठीक, जब आप 1,000 रुपये निकालने गए तो आपको वहाँ से कितना रुपये मिलेगा आप बताइए, है ना। तो देखिए मिलेगा कितना, 1,000 का 5% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा एक तरीका और होता है, मैं परसेंटेज निकालने का बता रहा हूँ, कैसे निकाल सकते हो। देखिए 100% का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये परसेंटेज है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए अगर आप इधर से शुरू करेंगे और यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे तो ये जो पूरी संख्या है 10% हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर जो है आप दोनों जीरो के 2 अंक के इधर आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये संख्या जो है 1% हो जाएगी। तो कितना था, 1,000 था, ये यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। अब ये पूरी अपने आप में जो संख्या है 1% हो गई। तो 10 का आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो आपको एक साल में बैंक में 50 रुपये मिला होगा। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अगर आपने पहले साल में 50% जो है निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है कि 50 रुपये ही मिला होगा, आपने बैंक में 1,000 रुपये जमा किया था, आप जब निकालने गए 2 साल बाद तो आपने अपने आप से कैलकुलेशन किया तो आपने ये पाया कि पहले साल में तो हमको 50 रुपये मिला, 1,000 रुपये का 5% 50 रुपये। तो तुरंत आपको समझना है कि दूसरे साल भी 50 रुपये ही मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक ईयर में उतना ही मिलता है जितना कि वो पहले साल मिलता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये चीज़ समझ जाएंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, है ना, प्रैक्टिस करिए, सब समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में ना आए। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4/1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 3/1/2% है, अगर कुल साधारण ब्याज 3900 रुपये प्राप्त होता है तो वह धन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा है, क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा सही से कर देता हूँ। क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। रेट कितना दिया है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले वर्ष के लिए 4/1/2%। अभी ऐसे ही आपने एक क्वेश्चन किया इसके पहले, है ना, यहाँ पर प्रेस करिए। उसके बाद में दूसरे साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 5%, और तीसरे साल के लिए 3/1/2%। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे जो है
1 साल, 2 साल, 3 साल। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा, आप देख लीजिए, लिखा हुआ है पहले साल के लिए 4 सही 1/2%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 3 सही 1/2%। तो 3 साल हो गया ना, तो वही 1, 2, 3। तो आप लिख सकते हो टाइम 3 वर्ष, 3 वर्ष लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट कितना मिला है, ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज मिला है 3900 रुपये। हमेशा मैथ का क्वेश्चन जो है, या कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आपका अप्रोच ये लगाना है, आपको ये सोचना है कि मैं इसमें क्या चीज़ क्वेश्चन में पालूँ कि हमें इसका आंसर मिल जाए। बस ये आपको सोचना है, क्या चीज़ हमें मिलना चाहिए इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये आप देखिए किसी क्वेश्चन में आप ऐसा करके देखिए, है ना, आपको समझ में आने लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत ये सोचिए कि जो चीज़ में पूछा गया मुझे क्या करना चाहिए इसमें, क्या चीज़ इसका बेसिक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपको जो है, अगर अभी पानी प्यास लगी है तो कैसे पियोगे, है ना, उसका भी अपना तरीका सोचोगे, है कि नहीं, कि मैं क्या करूं तो पानी पी लूं, है ना। तो सिंपल सा है, पानी जहां पर होगा वहां जाना पड़ेगा, फिर कोई जो है उसके लिए पात्र होगा, उससे पियोगे, है ना। तो वही बता रहा हूँ, बस सिंपल सा ऐसे ही सोचना होता है और कुछ नहीं है ना, इतना समझिए। अब देखिए इतना समझ में आया, जितना क्वेश्चन में दिया था उतना मैंने लिख दिया है। ये नहीं दिया है, इसको मैंने नहीं लिखा है, अभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब ये तीनों साल का आपको परसेंटेज जोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ये 3 साल का ही दिया हुआ है, तो ये तीनों प्रतिशत जोड़ लीजिए, क्योंकि ये जो तीनों प्रतिशत दिया हुआ है ना, यही तीनों प्रतिशत तो मिला होगा, तभी 3900 रुपये ब्याज निकला होगा। अब इनको आप जोड़े, कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 4, 5, 4, 9 और ये 9, 3, 12 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए 1/2 का मतलब आधा और 1/2 का मतलब आधा, तो आधा आधा 1 हो जाएगा। तो 4, 5, 4, 9, 3, 12 और आधा आधा 1, तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो उधर, यहाँ पर 13% हो जाएगा। भाई आपने देखा कि 13%, अगर प्रतिशत के अनुसार देखा आपने तो आपको मिला 13% 3 साल में। लेकिन अगर आप रुपए में देख रहे हो ब्याज, ये मैंने सॉरी यहाँ पर गलती से लिख दिया है, ये वर्ष नहीं होगा, ये रुपए होगा। ठीक है, ये रुपए होगा, इसके लिए सॉरी, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि प्रतिशत में तो 3 साल में 13% मिल रहा है, लेकिन अगर रुपए में देख रहे हो आप तो आपको 3 साल में 3900 रुपये मिल रहा है। तो 1300 की वैल्यू जो 13% है, 13% बराबर हो जाएगा 3900 के। तो आपको निकालना है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको सिंपल सा इतना करना है, 13 देखिए, और ये जो परसेंटेज है नीचे ले आइए, बराबर 3900 कर दीजिए, इनटू ये 100 जब बराबर के इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और ये 13 नीचे आ जाएगा, काट दीजिए, 13 3 39 हो जाएगा, डबल ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, और 2 0 ये 2 0 ये, ठीक है, 4 0 यहाँ पर आ जाएगा। इतना आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 30,000 रुपये होगा, 30,000 रुपये होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो राशि ज्ञात करो, अगर समय 9 वर्ष है। देखिए टाइम भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए ये है कुछ नहीं, बस ये ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम कैसे कर रहा है ना, बस ये आपको समझना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमाता है, बस आप घूमने लगते हो, घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल है, मैंने ये प्रिंसिपल अभी दिया नहीं, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें दिया क्या है ये ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पहले 2 वर्ष के लिए 4% दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए रेट, 1 साल में 4%, दूसरे साल भी 4% मिला होगा, तो कितने प्रतिशत हो गया भाई। देखिए 1 वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष भी आपको जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4% मिला होगा। तो देखिए 4% यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी, तो देखिए 2 साल हो गया,
ये 8% हो गया, है ना। इतना समझ में आया। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा आगे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो मैंने सिर्फ समझाया। अब ये देखिए प्लस, ये 2 साल का निकला है और टाइम कितना दिया है, 9 वर्ष दिया हुआ है। टाइम है 9 वर्ष, ठीक है, 9 वर्ष दिया हुआ है। 8% आपको मिल गया, 2 साल का ब्याज। अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगले 4 वर्ष के लिए 6%। अगले 4 वर्ष के लिए 6%। 6% मतलब क्या है, 4 वर्ष इंटू, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 6% इंटू 4, है ना। आपको मैं एकदम बेसिक जितना समझा सकता हूँ मैं पूरा समझाऊँगा, है ना। ये देखिए 6% कितने, 4 साल के लिए। तो देखिए 4 साल में 24% मिल जाएगा ना 24%। तो यहाँ पर 24% लिख दीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से, आप देखिए इतना हो गया ना। जितना क्वेश्चन में लिखा है सेम वैसे आपको करते जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए मैं क्वेश्चन से ही सब कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे देखिए अब लिखा हुआ है कि 6 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष के दर से जो है उसमें ब्याज लग रहा है। अब देखिए परसेंटेज 8%। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, पहले 2 साल 8%, दूसरे फिर देखिए 4 साल का 24%। तो 2 साल ये और 4 साल ये, 6 साल हो गया ना। सिंपल सा है, 6 साल हो गया। 6 साल और कितना टाइम दिया, 9 वर्ष। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 साल के बाद में जो ब्याज पड़ रहा है वो 8% प्रति वर्ष के दर से पड़ रहा है। तो जो ये 8% पड़ा होगा कितने साल तक लगा होगा, 3 साल ही तो लगा होगा, क्योंकि आपने 6 साल का तो यहाँ पर निकाल दिया है और 9 साल टोटल वर्ष दिया हुआ है। कुल वर्ष 9 साल दिया हुआ है, 6 साल आपने निकाल दिया है। तो सिंपल सा है, 3 साल का जो पड़ा होगा ब्याज वो 8% के दर से पड़ा होगा। तो आप कर सकते हो कि 3 इंटू 8%, देखिए 3 इंटू 8%, तो यहाँ पर भी 24% ही मिला होगा 3 साल में। अब देखिए 9 साल हो गया, 2 साल का ये हो गया ब्याज परसेंटेज में। ये देखिए यहाँ पर 24% 4 साल का, तो 4 2 6 और 3 साल का ये 9 साल हो गया ना, 9 वर्ष हो गया। तो समझ में आ गया होगा, ये 24% यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, आप इसको सबको जोड़ दीजिए। तो 24 दूनी 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। तो टोटल जो परसेंटेज आपने फाइंड आउट किया 56% निकाला। लेकिन इसमें अमाउंट कितना दिया है, इसमें आपने देखा तो अमाउंट दिया है, जो ब्याज दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया हुआ है 1120 रुपये। 1120 रुपये दिया हुआ है, ये ब्याज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ब्याज है। अब आपने देखा कि 9 साल में अगर मैं परसेंटेज में देख रहा हूँ तो 56% ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर मैं अमाउंट में देख रहा हूँ, रुपए में देख रहा हूँ, तो 1120 रुपये मिल रहा है। तो ये जो 1120 रुपये है 56% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 56% बराबर ये 1120 रुपये, क्योंकि 9 साल में 56% और 9 साल में ही 1120 रुपये। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। अब 100% कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको आप सिंपल सा ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये प्रतिशत नीचे ले आइए, बराबर में 1120। अब ये 100 जब बराबर के इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा और 56 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 56 एकम 56, 56 दूनी 112, ठीक, 1 0 यहाँ पर ले आइए, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब 20 का 100 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो आएगा 2000 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।